योग विचार, वाणी और कर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग हमारे जीवन के हर पहलू पर काम करता है। योग को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय तकनीक है जो दर्द को जड़ से उखाड़कर शरीर को रोग मुक्त कराती है। योग शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर मन को शांति प्रदान करता है। अपने दैनिक जीवन में सामान्य कामकाज को निपटाते हुए क्या आपको घुटनों, कंधों या कलाई में दर्द होता है? क्या आप अपने जोड़ों के दर्द के कारण अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने से वंचित हैं? समय आ गया है कि हम अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग रीढ़ की हड्डी के महत्व को समझें और उसे आसनों के माध्यम से आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सभी जगह घुमाकर अपने शरीर में 72,000 नसों और नाड़ियों में हो रहे रक्त के प्रवाह को सुधारें और शरीर की कार्य प्रणाली मजबूत बनाएं। बचपन से योग के अभ्यास से हम अपने शरीर को अनेक बीमारियों से बचा सकते हैं। कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, लो बैक, मिड बैक सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आसन हमारी स्पाइन कॉलम को नेचुरल टेक्सचर देते हैं, हमारे जोड़ों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। योग आज घर घर और जन जन तक पहुंच गया है। इसकी उपदेयता और अहमियत को हर व्यक्ति बेझिझक स्वीकार कर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव सहित अनेक संतों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में योग विद्या लोकप्रिय हो रही है। योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कोमल गाथा नहीं है। योग वर्तमान समय की बहुत ही आवश्यक तकनीक है। योग आने वाले युग की संस्कृति है। योग हमारे शरीर के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं प्राणिक सभी पहलुओं पर काम करता है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इस 21वीं सदी में प्रवेश करते ही आज के इस आधुनिक युग ने जो हमारे शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में बदलाव लाए हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण हमको देखने मिलते हैं हमारी शारीरिक कमजोरियों के रूप में, जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्कॉलियोसिस, हार्ट, नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, बहुत सारे तरह के जॉइंट्स डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने स्पाइन को और मजबूत बनाकर, शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को और मजबूत बनाकर कैसे हम अपने शरीर को और बेहतर बना सकते हैं, हमारे जीवन को और कैसे आनंदमय बना सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे कुछ आसनों से, जिनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स किस तरह से हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बनाते हैं और हमारे जीवन के दैनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। आज हम जो आसन कर रहे हैं उसमें हम आपको बताना चाहते हैं हमारे जोड़ों के दर्द से संबंधित आसन, जिनको करके आप अपने शरीर को और मजबूत, अपने मन को और मजबूत बना सकते हैं। आज के इस सत्र की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुखासन से और ओम के ध्यान के साथ। चलिए, ओम के लिए दोनों हाथों को सामने ले आइए। श्वास लेते हुए ओम का ध्यान करिए। ओम के ध्यान के बाद, ईश्वर के ध्यान के बाद हम आसनों की शुरुआत करेंगे। आ जाइए धीरे से वज्रासन में। वज्रासन में हम सबसे पहले शरीर संचालन करेंगे, अपने जोड़ों को और लचीला बनाएंगे। दोनों हाथ सामने ले आइए। श्वास लेते हुए उंगलियों को अंदर बाहर करें, अपनी उंगलियों के जॉइंट्स को रिलैक्स करिए। श्वास लेते जाइए, छोड़ते जाइए। साथ साथ एक सूक्ष्म प्राणायाम, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद। श्वास लेते हुए गोल घुमा लें। 1, 2। अब हमारा एंकल जॉइंट रिलैक्स हो रहा है। बाहर से अंदर की तरफ ले आइए। 1, 2, 3। अब हाथों को पूरा बाहर की ओर घुमा दीजिए। अपनी पूरे एल्बो जॉइंट्स को अच्छे से स्ट्रेच करिए, रिलैक्स करिए। एक बार अंदर से बाहर गोल घुमा दीजिए, रिलैक्स। अब हम अपने एल्बो जॉइंट को रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए एल्बोज अप्स एंड डाउन। 1, 2, 3। अब हम अपने कंधों के जोड़ों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ कंधों पर। श्वास लेते हुए आगे से पीछे 3 बार। 1,
2 3, पीछे से आगे 3 बार, 2 3, साथ साथ श्वास लेते जाइए, छोड़ते जाइए। दोनों हाथ ले आइए घुटनों पर। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, हमारी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए। श्वास लेते हुए देखिए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास लेते हुए दाईं तरफ, आइए वापस। श्वास लेते हुए देखिए ऊपर, धीरे धीरे जितना ऊपर देख सकते हैं देखिए। श्वास छोड़ते हुए आइए, एक बार और भरिए श्वास और छोड़ते हुए जाइए नीचे, धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हैं। रिलैक्स। अंग संचालन के बाद अब हम करेंगे आसनों की शुरुआत अपने जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए। धीरे से दोनों पैर सामने ले आइए अपने। सबसे पहला आसन होगा दंडासन। दंडासन में सबसे ज़रूरी काम हमें करना है हमारे एंकल जॉइंट पर, हमारे नी जॉइंट पर, हमारे हिप जॉइंट पर। पंजे बिल्कुल सीधे कर लीजिए, घुटनों को नीचे दबा लें, कमर बिल्कुल सीधी कर लें। धीरे धीरे अपनी कमर को और ऊपर उठाइए, अपने लंबर रीजन से ऊपर उठाइए, अपने थोरेसिक रीजन से ऊपर उठाइए। अब अपने सबसे ऊपरी भाग सर्वाइकल पार्ट से और ऊपर उठाइए, बिल्कुल सीना चौड़ा, शोल्डर्स पीछे। एक बार दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, देखिए ऊपर। कुछ देर यहाँ श्वास छोड़ने के बाद नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते रहिए और होल्ड रखिए जब तक हाथ ऊपर हैं। दोनों पैर हमारे पूरी तरह स्ट्रेच्ड हैं, घुटने नीचे दबे हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ घुटनों पर। एक बार और इसी आसन को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ले जाइए ऊपर, पूरा ऊपर ले जाइए, देखिए ऊपर। दंडासन एक बार और, बैठने का सबसे सही तरीका। यहाँ से हम जाएंगे पादंगुश दंडासन के लिए। पूरी क्षमता के साथ श्वास भरिए और छोड़ते हुए आगे आके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से। देखिए सामने, धीरे धीरे अपने लंबर रीजन से जितना अंदर स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हैं आपकी। कुछ देर हम यहाँ इसी अवस्था में रुकेंगे। जो भी स्टिफनेस हमारे बैक में है उसे कम कर सकते हैं। यहीं पे एक बार और श्वास लीजिए और छोड़ते हुए जाइए नीचे, दोनों कोहनियाँ नीचे। आराम से श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पादंगुश दंडासन हमारे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हमारे हिप जॉइंट, शोल्डर्स एंड एल्बो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। आप अपनी क्षमता अनुसार रोज़ इस आसन को 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। समय सीमा अपनी कंफर्ट अनुसार रख सकते हैं। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इसी आसन की श्रृंखला में हम करेंगे जानु शिरासन या बद्ध कोणासन। उसके लिए दोनों पैरों को सामने से दूर दूर फैला दीजिए। यहाँ हम एक बार फिर ध्यान रखेंगे दंडासन का। हमारे पैर इस वक्त फिर दंडासन मोड में, घुटने पूरे समय नीचे दबे रहें। हमें घुटनों के नीचे पूरा खिंचाव चाहिए ताकि हमारे घुटने और मजबूत बन सकें, हमारे पैरों से संबंधित सभी समस्याओं को हम दूर कर सकें। बद्ध कोणासन, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा राइट टर्न कर लीजिए। श्वास छोड़िए और आइए नीचे, अपने एंकल्स के यहाँ से पैरों को पकड़ लें। अब यहाँ ध्यान रखें कि हम अपनी राइट शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर को बराबर स्ट्रेच करें। हमारे स्पाइन का अलाइनमेंट बिल्कुल मेंटेन रहे। हर बार हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी रीढ़ की हड्डी, हमें उसके अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखना है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद श्वास लेते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, पूरा लेफ़्ट टर्न कर लीजिए, जाइए नीचे श्वास छोड़ते हुए। अगर आप सिर नीचे ले जा सकते हैं तो ले जाइए, कोहनियाँ नीचे ले जा सकते हैं तो ले जाइए। इस वक्त हमारी स्पाइन को हम पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं। दोनों पैर अभी भी हमारे दंडासन मोड में। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सामने की तरफ।
यहाँ अपनी क्षमता अनुसार हम आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। एक बार फिर हम अपनी स्पाइन को बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेच दे रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। हमारी रीढ़ की हड्डी में 72,000 नस नाड़ियाँ, उन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आसनों में स्पाइन के अलाइनमेंट पे ध्यान दें और रोज़ अभ्यास करें। आइए श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। धीरे से दोनों पैरों को वापस मिला लें। एक बार अपने पैरों को रिलैक्स कर लें। दोनों पंजों को गोल घुमा लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। चलिए अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को मिला के अंदर ले आइए। भद्रासन, कमर बिल्कुल सीधी करें। अपनी कमर को नीचे से ऊपर तक पूरा स्ट्रेच कर लीजिए। चेस्ट एकदम बाहर, शोल्डर्स एकदम पीछे। श्वास लीजिए और दोनों पैरों को जितना नीचे दबा सकते हैं दबाइए। इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है हमारे पेल्विक जॉइंट पर, हमारे नी जॉइंट पर। रिलैक्स। इसी आसन में अब हम श्वास लेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे आगे की तरफ। कोशिश करें कमर पूरी उठाकर आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए नीचे जाएं। दोनों कोहनियाँ नीचे, सिर नीचे। कुछ देर यहाँ इसी अवस्था में रहेंगे। अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। कोशिश करें आसन के साथ हमारा सूक्ष्म प्राणायाम और ध्यान दोनों हो जाए। आप अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पर 1 मिनट तक रुक सकते हैं, 5 मिनट तक रुक सकते हैं। भद्रासन सबसे ज़रूरी आसन महिलाओं के लिए। यूरिनरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमें इस आसन को रोज़ दोहराना है। जितने हमारी क्षमता है 3 से 5 बार। चलिए श्वास लेते हुए आइए ऊपर। दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पैरों को अच्छे से अपने पेट के पास दबा के रिलैक्स कर लें। चलिए धीरे से दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। अब हम लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन के लिए लगाइए पद्मासन, मोड़िए पैर। आप चाहें तो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं या पद्मासन, जैसे आपकी क्षमता। चलिए हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपनी कमर को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए, अपने पेट को पूरा ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए जाइए। राइट साइड साइडवर्ड एक्सटेंशन, पूरा साइड से एक्सटेंड करिए। आइए वापस, श्वास लेते हुए जाइए दूसरी तरफ। धीरे धीरे जितना साइड से स्ट्रेच कर सकते हैं करें। हमें कोशिश करना है हम एक साइड से स्ट्रेच करें, एक साइड से पूरा स्क्वीज करें, पूरा स्टेल ब्लड निकलने दें हमारे ऑर्गन से। आइए वापस श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए अब जाइए पूरा राइट टर्न, कमर पूरी घुमाइए, चेस्ट घुमाइए। इस वक्त हमारे लंग्स स्क्वीज़ हो रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स स्क्वीज़ हो रही हैं। जिन्हें अस्थमा है उनके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। आइए सामने जाइए दूसरी तरफ। कुछ देर यहाँ रुकेंगे और श्वास लेते हुए वापस आएंगे। श्वास लेते हुए देखिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गर्दन। अब हम जाएंगे सामने। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए आ जाइए सामने। कोशिश करें जितना हाथों को बराबर आगे की ओर स्ट्रेच करें, अपने लंबर रीजन को, थोरेसिक रीजन को, सर्वाइकल रीजन को। जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना हमारी नाड़ियों के लिए बेहतर। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से दोनों पैरों को हम सामने की तरफ खोल लेंगे। पद्मासन के बाद पैरों को थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना होगा। दोनों पैरों को अच्छे से नीचे की ओर दबा लीजिए, पंजे दोनों नीचे की ओर दबे हुए हैं। रिलैक्स। योग के प्रति बढ़ते रुझान का ही नतीजा है कि आज छोटे बड़े हर शहर में बहुतेरे योग प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं। बाग बगीचे में योग प्रशिक्षकों द्वारा नियमित रूप से योगाभ्यास की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। योग को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी महत्ता और मान्यता मिल चुकी है। इसी का परिणाम है कि आज बड़े बड़े अस्पतालों में योग कक्ष खोले जा रहे हैं और योग प्रशिक्षण भी रखे जा रहे हैं। योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक कंपनी में आजकल
अधिकारी और कर्मचारियों को एक निश्चित समय तक योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। यही वजह है कि आज योग ने हर वर्ग, हर तबके में अपनी पैठ बना ली है। स्वस्थ, सुखद और आनंदमय जीवन की चाहत किसे नहीं है। सभी की इच्छा और कोशिश यही है कि उनका जीवन और शरीर सदैव निरोगी और ऊर्जावान रहे। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों पैरों को एक बार फिर मोड़िए, आ जाइए वज्रासन में। दोनों हाथ सामने थाइस पर। मंडूकासन के लिए आपको श्वास लेना है। श्वास छोड़कर पूरा पेट खाली कर लीजिए। दोनों मुट्ठियां बांध लीजिए अपनी नाभि के पास। लीजिए श्वास, पूरा पेट खाली करिए और मुट्ठियों को नाभि के पास दबाते हुए आ जाइए नीचे। सामने देखते रहिए। डायबिटीज़ के लिए, अपने पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन मंडूकासन। कोशिश करें कुछ देर यहाँ रुकें। धीरे धीरे दबाव पूरा अंदर तक, भीतर तक, हमारे पैनक्रियास तक जाने दें। शुरुआत में आप इसे कुछ कम समय के लिए करिए, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आइए वापस श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैरों को एक बार फिर सामने खोल लीजिए। श्वास लेते हुए एक बार दोनों पैरों को फिर गोल घुमा लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। अपने एंकल्स को हमें बार बार रिलैक्स करना है। चलिए एक बार फिर हम लगाएंगे पद्मासन। हमारा अगला आसन योग मुद्रा। आप चाहें तो इसे अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे, कलाइयाँ पकड़ लीजिए। एक बार अपने आप पूरा ट्विस्ट कर दीजिए राइट साइड। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर ले आइए घुटने पर। ध्यान रहे कंधे बिल्कुल रिलैक्स। शुरुआत में आप इसे अर्ध पद्मासन से शुरू करिए। जब आप पद्मासन लगाने में पारंगत हो जाएं, फिर आप इसे पद्मासन में करिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले योग मुद्रा के। कुछ देर यहाँ रुकेंगे। श्वास लेते हुए आइए ऊपर, जाइए श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। योग मुद्रा हमारे लीवर और किडनी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, जाइए सामने श्वास छोड़ते हुए। हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। इस वक्त हमारा एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, हमारे शोल्डर्स सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सभी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल तेजी से काम कर रहा है, उन्हें धीरे धीरे और रिपेयर कर रहा है। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैरों को धीरे से सामने खोल लीजिए। यहाँ पर एक बार अब हम अपने घुटनों को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास लीजिए और दोनों घुटनों को नीचे दबा लीजिए, रिलैक्स। एक बार और श्वास लीजिए, दबाइए दोनों घुटने नीचे, रिलैक्स। चलिए अब हम अपनी स्पाइन को बैकवर्ड बैंडिंग देंगे। हम करेंगे उष्टासन। एक बार फिर आ जाइए वज्रासन में। चलिए उष्टासन के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ हम अभी तक हमने फॉरवर्ड बैंडिंग करी, अब हम कर रहे हैं बैकवर्ड बैंडिंग। श्वास लेते हुए पहले दायां हाथ आगे से पीछे की ओर ले जाइए, धीरे से दूसरा हाथ पीछे, देखिए ऊपर, धीरे धीरे और चेस्ट ऊपर आने दीजिए। पूरा दबाव खिंचाव अपने गले पर, हमारे थायराइड ग्लैंड को और एक्टिव करने के लिए उष्टासन। रोज हमें इसका अभ्यास करना है। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे और धीरे से वापस दायां हाथ आगे और बायां हाथ आगे, रिलैक्स। चलिए एक बार फिर दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। अब अगला आसन हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। गोमुख आसन गौ के मुख वाला आसन हमारे जॉइंट्स डिसऑर्डर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसमें हमें ध्यान रखना है दोनों घुटने एक के ऊपर एक रहें। अब जो पैर हमने ऊपर रखा है वही हाथ हम ऊपर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए आगे से पीछे की ओर, दूसरा हाथ नीचे से पीछे की ओर, सामने देखते हुए कोशिश करनी है जितना लंबा गहरा श्वास हम भर सकें भरें। हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।
इस वक्त हमारे लंग्स मैक्सिमम स्पैंड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेने के लिए खुले हुए हैं। भरिए और लंबा गहरा श्वास, अपने शरीर के एक एक सेल को रिजुनेट करिए। रिलैक्स। इस आसन को एक बार हम दाईं तरफ से करेंगे, एक बार बाईं तरफ से करेंगे। चलिए, आप लोग अपने पैरों की पोजीशन चेंज कर लीजिए। लेफ्ट पैर ऊपर ले आइए। अब अपना लेफ्ट हाथ हम आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे। देखेंगे सामने और फिर भरेंगे लंबा गहरा श्वास। पूरा श्वास कोशिश करें अपने पेट तक ले जाएं और वापस लाएं। हमें पूरी अवेयरनेस रखनी है अपनी श्वासों को लेकर। हम कितना गहरा श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हर बार जब आप श्वास लेते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, आपके टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद आप धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए और दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। खोलिए दोनों पैर सामने। चलिए, अगला आसन हम करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तैयार हो जाइए आप लोग। अर्ध मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन, हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए, हाथों की पोजीशन लीजिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ हमारा पीछे जाएगा। दूसरा हाथ श्वास लेते हुए अच्छे से ऊपर उठाइए और ले आइए नीचे। आप अपनी क्षमता अनुसार पैर पकड़िए। धीरे धीरे जितना पीछे टर्न कर सकते हैं टर्न करिए। पूरा दबाव अपने पेट पर। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। हमारी अपर चेस्ट, हमारे बैक सभी इस वक्त पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। वहाँ जो मसल्स स्टिफनेस है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम आसनों के समय का ध्यान रखें। आइए वापस। पहले आगे वाला हाथ रिलैक्स कर लीजिए और धीरे से पीछे वाला हाथ। दोनों पैरों को साथ साथ रिलैक्स कर लें। चलिए, दूसरे पैर से भी करेंगे। हर आसन को हम एक बार राइट साइड से करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से करेंगे। चलिए, लीजिए हाथों की पोजीशन। जो पैर ऊपर है वो हाथ ले जाइए पीछे। श्वास लेते हुए दूसरा हाथ ले आइए नीचे। देखिए पीछे। धीरे धीरे जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करिए। अपनी इंटेस्टाइन्स को ट्विस्ट करिए। वहाँ जमे हुए पूरे टॉक्सिन्स को अच्छे से निकलने दीजिए। स्टिल ब्लड को निकलने दीजिए। पूरा दबाव हमारे पेट पर। धीरे से हम वापस आएंगे। आगे वाला हाथ रिलैक्स, पीछे वाला हाथ रिलैक्स। एक बार फिर दोनों पैर सामने रिलैक्स करेंगे। हर आसन के बाद बहुत ज़रूरी है अपने पैरों को रिलैक्स करें, अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करें। इसी श्रृंखला के आज की श्रृंखला का हमारा सबसे आखिरी आसन अब हम करने जा रहे हैं भारद्वाज आसन। इसके लिए दोनों पैरों को दाईं तरफ मोड़ लीजिए। ध्यान रहे दोनों घुटने आपके बिल्कुल सामने की तरफ हो। कमर सीधी कर लीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ जाएंगे ऊपर और ऊपर। धीरे धीरे जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं करते जाइए। छोड़िए श्वास और जाइए दूसरी तरफ। यहाँ हम अपनी स्पाइन को, अपनी कमर को एक ट्विस्ट दे रहे हैं धीरे धीरे। हमने शुरुआत में बात करी थी हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए आसनों की और हमारे जोड़ों के दर्दों को कम करने के लिए। इन सभी आसनों से हम अपने जोड़ों के दर्द से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ कुछ देर रुकेंगे। एक बार श्वास लेकर पूरी चेस्ट और ऊपर उठाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भर सकें और धीरे धीरे अपने इंटेस्टाइन को जितना टर्न कर सकते हैं करते जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम आसनों को समय दें और उनमें रुकें। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार हमने दाईं तरफ से करा, अब हम करेंगे बाईं तरफ से। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों की पोजीशन लीजिए। श्वास लेते हुए लाइए दोनों हाथ ऊपर। हमेशा अच्छे से और ऊपर स्ट्रेच करिए। आइए श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाइए। देखिए अपनी क्षमता को और थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं। आइए वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे।
इन सभी आसनों के बाद अब बहुत ज़रूरी है कि हम एक ध्यानात्मक आसन करें, अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। चलिए आ जाइए वीरासन में। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपने मन पर, अपने शरीर में हो रहे रक्त के प्रभाव को देखें। इस वक्त हमने अपने शरीर को बहुत सारा काम दिया, अब समय है उसे पूरी तरह से आराम देने का। आंखें बिल्कुल बंद रखिए अपनी। हमारे घुटनों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। कोशिश करें कि हम कुछ वक्त इस आसन में ज़रूर बैठें। अपने पूरी शरीर की थकान को दूर करने के बाद, कुछ समय इसी आसन में रहने के बाद हम धीरे से वापस सुखासन में आ जाएंगे। शुरुआती आसन सुखासन, जिसमें हम सबसे पहले बैठे थे। अब हम ओम का ध्यान करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ले आइए दोनों हाथ सामने। श्वास लेते हुए ओम का ध्यान करें। कुछ देर आंखें बंद रखिए इसी तरह। जीवन की भागम भाग, आपादापी और जटिलताओं की वजह से लोग न केवल तनावग्रस्त हैं बल्कि अनेक व्याधियों के भी शिकार बन चुके हैं। स्थिरता और शांति की आवश्यकता हर व्यक्ति के जीवन में तीव्रता से महसूस की जा रही है। यही वजह है कि लोगों को योग शक्ति अपने द्वार तक खींच रही है। चिकित्सा सुविधाओं का महंगा होना भी एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय योग के महत्व को और उपादेयता को विश्व पटल पर स्थापित करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित कराकर प्रधानमंत्री ने हर साल 21 जून को योग के लिए समर्पित करा दिया है। योग के माध्यम से भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु कहलाने का सम्मान मिला है। इससे अनुप्रेरित होकर करोड़ों लोग योग से जुड़कर अपने जीवन को वांछित आकार दे पा रहे हैं। योग दिवस जीवन के आनंद का उत्सव है। यह अवसर भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति पर भी गर्व करने का दिवस है। जीवन में शांति, संतुलन, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए योग को अंगीकार करने का संकल्प लेने का भी सुनहरा मौका है। 5000 साल पुरानी योगा शास्त्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना, इसे प्रचारित प्रसारित करना और इसके लाभों से सभी को अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से ही जीवन को समग्र और संतुलित रूप से जीने की दृष्टि मानव मात्र को ही देती रही है। सृष्टि के आरंभ के साथ ही योग की उत्पत्ति मानी गई। योग का अर्थ है भौतिक निराकार और साकार का मिलन। तन, मन और आत्मा से साक्षात्कार कराने की कला का नाम है योग। मनुष्य जैसे ही योग पद्धति से मन को वश में कर लेता है, वैसे ही वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है।